गाइस, तो ट्रेन चल रही है बहुत तेज, दिन निकल रहे हैं लगातार और आपका एग्जाम आपके सामने है। बड़े से बड़ा स्टूडेंट जिसके चाहे गोल्ड मेडल आ रहे हो, चाहे उसकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस हो या एक कंसिस्टेंट रेगुलर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो, इस वक्त सब डरे हुए हैं, सब नर्वस हैं। सवाल सिर्फ एक कि मैंने इतनी मेहनत की है तो क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मैं जो पढ़ के जा रहा हूं वो मुझे पेपर में मिलेगा? क्या मेरे नोट्स सच में इफेक्टिव हैं? दोस्तों, एक महीने के अंदर एग्जाम है और बात हो रही है जेआरएफ की। इस वक्त एक नर्वसनेस है। इस वक्त आप सबके हाथ पांव हल्के हल्के फूल रहे होंगे। शायद ही कोई ऐसा होगा जो 100% कॉन्फिडेंट होगा, और अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंट भी होता है तो भी विधाता उसके हाथ में है कि अल्टीमेटली क्या होगा। अब एक सवाल आ रहा है कि लास्ट के 30-35 दिनों के अंदर ऐसा क्या करें कि जेआरएफ हो जाए। टीचर्स या पेरेंट्स हमेशा अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखाते हैं। मैंने 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया। मैंने वहां इन डेप्थ स्टडी, एनालिटिकल रीडिंग और नॉलेज की वैल्यू को समझा। मैंने उन प्रोफेसर्स को देखा, न जाने किस किस अंधकार के इलाके से, किस किस प्रॉब्लम्स के बैकग्राउंड से निकल के वहां तक आए, प्रोफेसर्स बने। एक चीज उन सारे प्रोफेसर्स में, एक चीज उन सारे टीचर्स में कॉमन थी। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने हार्ड वर्क ना किया हो। सबने बहुत मेहनत की। आपके पास भी एक महीना है, आपके पास भी टाइम है। अब सवाल यह है कि क्या आप मेहनत कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा स्टाइल है। मेरे स्टाइल के बारे में बात करने जा रहे हैं, हाउ टू गेट जेआरएफ। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं क्लियरली, 3 AM क्लब। आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पोस्ट देखी होगी, 5 AM क्लब ऑफ बिलियनियर्स, 6 AM क्लब ऑफ बिलियनियर्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग सुबह 6 बजे उठते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 5 और 6 से थोड़ा सा और पहले चलते हैं। आपने देखा होगा बॉलीवुड सेलिब्रिटी अक्षय कुमार के बारे में, टॉम क्रूज के बारे में, मार्क वॉलबर्ग के बारे में। ये लोग 3-3:30 बजे उठ जाते हैं। कहते हैं अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद नहा लेते हैं, उसके बाद इनकी दिन की शुरुआत होती है और टाइम से रात को 9 से 9:30 के बीच तक ये लोग सो जाते हैं। कौन सा है ये रूटीन? क्या आपको पता है कि नॉर्मल एवरेज परसेंटेज अगर देखा जाए तो 60%, जी हां दोस्तों, 60% दुनिया जो है वो 7:30 बजे के बाद उठती है। चाहे बच्चे हों, चाहे वो अमीर लोग हों जिनको जरूरत नहीं है जल्दी उठने की, मजबूरी और मां ऐसी चीज है जो सुबह सबसे पहले उठती है। तो जी हां दोस्तों, लगभग 60% लोग लेट उठते हैं, 7:30 बजे, 8 बजे। 40% लोग, जिनमें बहुत से लोगों को काम करना होता है, ड्यूटीज होती हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं, और या फिर वो आपकी तरह पैशनेट होते हैं एग्जाम के लिए, वो उठते हैं 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे। और अगर आपके अंदर एक मैडनेस है कि अब नहीं तो कभी नहीं, करना है तो अभी करना है, दिस इज द टाइम, द बेस्ट टाइम। एक अच्छी शुरुआत कभी भी की जा सकती है। अगर आप में वो जज्बा है तो आपके पास है टाइम। 3 AM, ये मेरा टाइम है दोस्तों। यहां पे आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। 3 AM से बेनिफिट क्या है? मैंने डबल जेआरएफ लिया। बट अब मैं जिस ग्राउंड से आया, जिस बैकग्राउंड से आया, जिस माहौल से आया, मेरे लिए भी नेट पास करना असंभव था। आपने अगर मेरे शुरुआती इंटरव्यू देखे हैं, आज की बात नहीं कर रहा हूं, शुरुआती इंटरव्यूज कई साल पहले के, वहां भी मैंने एक बात कही है कि मुझे लगता था कि नेट पास करना असंभव है। इतना बड़ा सिलेबस कोई कैसे पढ़ सकता है, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का एग्जाम है, तो मजाक तो किसी भी हाल में नहीं है। तो कोई कैसे पढ़ सकता है इतना, कैसे इतना रिटेन कर सकता है, कैसे इतना याद कर सकता है कि वो ना केवल नेट क्वालिफाई कर ले बल्कि जेआरएफ हो जाए। आज 9 बार नेट क्वालिफाइड हूं, 2 बार जेआरएफ, 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया है। एक वक्त में देखता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे कैसे होते होंगे, क्या माइंडसेट होता होगा, हम गांव के बच्चों से तो कितना फास्ट होते होंगे। उसी यूनिवर्सिटी में 3 साल असिस्टेंट प्रोफेसर बन के पढ़ाया है, सिर्फ एक चीज की वजह से, उस पागलपन की वजह से, मैडनेस। जी हां दोस्तों, अगर जेआरएफ चाहिए, अगर जेआरएफ चाहिए, दोबारा से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, अगर जेआरएफ चाहिए तो मैडनेस चाहिए। 3 बजे से 7 बजे का मेरा गोल्डन टाइम था पढ़ने का। कुछ दिन आंखें जली, कुछ दिन माथा खराब हुआ, सर दर्द हुआ, दोपहर में बहुत तेज नींद भी आई। लेकिन दोस्तों, इट इज ऑलवेज टफ टू स्टार्ट बट देन इट बिकम्स योर हैबिट। शुरुआत करना
मुश्किल होता है, लेकिन जब ये आदत बन जाए तो ये आपकी ताकत बन जाती है। 3 बजे से 7 बजे पूरा साइलेंस होता है, जानवर तक नहीं भौंकते, कुत्तों तक की आवाज नहीं आएगी आपको गली में, वो भी 5 बजे से पहले नहीं भौंकते हैं। 3 से 7 आपका एक ऐसा समय होगा, 4 घंटे आपको सब कुछ, आपने 5 महीने खूब पढ़ाई की है, 6 6 घंटे 8 8 घंटे पर डे आपने नोट्स बनाए हैं, कॉन्सेप्ट्स को याद किया है, चीजों को हाईलाइट किया है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। लेकिन इतने सारे रजिस्टर्स, इतने सारे नोट्स, क्या आपको टिप्स पे याद है? क्या आपको देखा जाए, अगर पूछा जाए कि ये कॉपी उठाइए और बताओ इस कॉपी में शुरू से लेकर लास्ट तक क्या है, क्या आपको सब कुछ याद है? बहुत सारे लोगों को नोट्स बहुत अच्छे बनाने आते हैं, लिखना बहुत अच्छे से आता है। मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूं, मेरी ऑफलाइन बैच में बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं जो हाथ में 6 7 पेन लेके बैठते हैं, ब्लैक पेन, ग्रीन पेन, रेड पेन, बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, हेडलाइंस, टॉपिक का नाम क्या है, पॉइंटर्स क्या हैं। बट ये मैं उनसे उनसे भी कहता हूं, आपसे भी कह रहा हूं, इट डज नॉट मैटर तुमने नोट्स कितने सुंदर बनाए हैं, वट मैटर्स इज तुम्हें नोट्स कितने याद हुए एग्जाम टाइम में। अब अंतिम समय आ गया है, अंतिम लड़ाई है, ये अंतिम लड़ाई ही सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 से 7 अगर मेरे अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो तो मेरा स्टाइल फॉलो करो। 4 आवर्स, 4 घंटे प्योर रिवीजन, कुछ नया नहीं पढ़ना है दोस्तों, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। 4 घंटे प्योर रिवीजन, करत करत अभ्यास, जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात, पाथर पड़त निशान। क्या करोगे 100 टॉपिक्स पढ़ के अगर तुम्हें पेपर में 50 ही याद आए? अंडर प्रेशर तुमने 10 गलत भी कर दिए। इससे बेहतर है कि 100 टॉपिक मत पढ़ो, 80 पढ़ो, लेकिन 80 इतने बढ़िया पढ़ के जाओ कि कम से कम 70 तुम्हें एग्जाम में याद आ जाए। आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आप समझ गए होंगे कि पास कौन होगा। मेरे मल्टीपल नेट जेआरएफ के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, क्वालिफाई होने के बाद भी मैं रुका नहीं, पढ़ता रहा। 3 to 7 AM जब भी मैं एग्जाम अटेम्प्ट करता हूं, मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं इस रूटीन को दोबारा फॉलो कर लूं। आज मेरी अपनी जिम्मेदारियां बहुत है, रूटीन बहुत अलग है, लेकिन आज भी मैं जानता हूं कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। 4 घंटे तुमने जो पढ़ा, जो नोट्स देखे, जो पेन लगाया, हाईलाइट किया, पेंसिल से कुछ किया, सबको दोबारा देखो। और दोस्तों, अपने दिल पे हाथ रख के सोचना कि ये 4 घंटे का प्योर रिवीजन, गोल्डन रिवीजन है ये, कोई शोर शराबा नहीं। तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन आएगी कि मैं 3 बजे क्यों उठाऊं। तुम्हारे मम्मी पापा को लगे हमारा बच्चा 3 बजे उठ के पढ़ रहा है, कुछ करेगा, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तीसरे दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 दिन तुम रिवीजन कर चुके होगे। 4 घंटे का रिवीजन, और लगभग दोस्तों 30 दिन है तुम्हारे पास, 120 घंटे। 4 घंटे 30 दिन, 120 घंटे, 120 आवर्स गोल्ड रिवीजन, डायमंड रिवीजन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन। सब कुछ तुम्हारे टिप्स पे होगा, सब कुछ, कुछ बचेगा ही नहीं तुम्हारी कॉपियों पे। अगर ईमानदारी से लग रहा है ना कि मैंने बहुत सही बात की है, तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर देना, क्योंकि हमें जरूरत है ऐसे टीचर्स की, जरूरत है ऐसे लोगों की जो हमें अपने एक्सपीरियंस से बताएं। आप मेरे बारे में सोचिएगा कि क्यों मैंने डबल जेआरएफ लिया हुआ है, क्यों मेरे पास मल्टीपल जेआरएफ हो जाते हैं। आपने इसमें देखा होगा, यहां पे ये देखिए क्यों है मेरा डबल जेआरएफ, क्यों? मेरा स्ट्रेटेजी है, और मेरा 1 महीने का स्ट्रेटेजी नहीं था, मेरा थ्रू आउट 6 मंथ था। मुझे यह था, जिस गरीबी से निकला था, जिस अंधकार से निकला था, मुझे था फेल नहीं होना है। विनीत पांडे फेल होना नहीं बर्दाश्त कर सकते, फेल होना ऑप्शन ही नहीं है, फेल होना मेरा कभी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मैं उस नस्ल का नहीं हूं जो फेलियर बर्दाश्त कर लूं। लगातार पढ़ा। आपसे कौन छीन सकता है आपका जेआरएफ, अगर 120 घंटे आपके सिर्फ प्योर रिवीजन है, कौन आपसे ये छीन लेगा? बचे हुए टाइम में आप चाहे रात को 9 बजे सो जाओ, लेकिन यहां से 7 से 9 के बीच में जो भी आपको टाइम मिलता है नॉर्मल पढ़ाई करने का, नॉर्मल नोट्स चेक करने का, वो सब सरप्लस हो जाएगा। क्योंकि आपने जो भी पढ़ाई की है, 4 महीने 5 महीने, जो भी नोट्स बनाए हैं, 4 घंटे, ये 4 घंटे तुम्हारा भविष्य बना सकते हैं। और 1 महीने की बात है, अपने आप से पूछो कि क्या अपनी जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है? है तो क्या तुम में वो जज्बा है कि ये 120 घंटे तुम अपना भविष्य बनाने के लिए इन्वेस्ट करोगे? अगर दम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, आई कैन क्रैक जेआरएफ।
मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालिए, अपने फैमिली ग्रुप्स में डालिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ नेट के लिए नहीं है, हर उस बच्चे के लिए, हर उस एग्जाम के लिए है जहां स्टूडेंट तैयारी करता है। यूपीएससी से लेकर 10th के लिए हर एक बच्चे में आग जगाई जा सकती है। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट इन कमेंट इफ यू कैन डू दिस JRF और नॉट। थैंक यू सो मच।